भाई इन चिक्स को ना 7 दिन से ऊपर का टाइम हो गया है, इनक्यूबेटर के अंदर ही है। यहाँ पे ना नमी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो ऊपर से ना हचिंग का अमल भी स्टार्ट है। तो एक चिक्स और निकला है, जो नीचे चिक्स मौजूद है ना, इनको मैं शिफ्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे ना 3 थाई की हैं और एक ना मिली का है, और दूसरा एक जो लास्ट वाला है ना, वो जो नज़र आ रहा है ब्लैक वाला, भाई वो पॉलिश का है। तो इनको ना ऊपर शिफ्ट करूँगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मोहम्मद कासिम भट्टी। मेरे पीछे मेरा हलाजू के अंदर आज कौन सी स्टोरी चले जी, शुरू करते हैं। भाई लोग कहते हैं कि अगर ना जुमेरात को ना बारिश का सिलसिला शुरू हो ना, यानी कि जुमेरात को सुबह सुबह बारिश होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि जरी लग गई, जरी में इनके पूरा हफ्ता बारिश होती रहेगी। तो भाई जिस तरह की बारिश हो रही है ना, हल्की हल्की है, तो इस तरह की कहते हैं कि भाई जरी लगी हुई। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वाकई जो बारिश है ना, वो पूरा हफ्ता रहेगी या फिर आज ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रात से ना बारिश हो रही है, और मैं सुबह आके मैंने ऊपर आके देखा, एक तो बिल्ली का हमला हुआ था, बिल्ली को भगाया, दूसरा ये कि हमारी डोरा गैप है, और तीसरा ये कि हर खुड्डे के ऊपर पानी था, पानी मैंने सारा साइड पे किया और अब आके स्टोरी क्रिएट करने लगा हूँ। इस खुड्डे की अभी मैंने सफाई की है, दोबारा से उन्होंने बिठे कर दिए। वो सारे के सारे रैबिट्स है ना, ऊपर आके बैठे हुए हैं। मैं ना डोरा का ढूंढ रहा हूँ, तो वो 3 रैबिट ये हैं, और इधर तो पूरे हैं, लेकिन जो बाहर वाले हैं ना, वो कहाँ पे है भाई? वो है डोरा। डोरा डर कर इधर आई हुई है, तो डोरा को बाहर कैसे निकालने, ये सबसे बड़ी मसला यार, एक मसला भर गया। अगर मैंने डोरा को बाहर निकाला तो सारी जो शैतान है ना, ये बाहर आएंगे। तो अभी डोरा को बाहर निकाल दिए, बस सिर्फ डोरा बाहर है। किधर डोरा? और फिर कहीं भाग गई है। आ रही भाई, आजा 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 बाहर, आजा 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 आजा, कोई मसला नहीं, आजा बाहर आजा, कोई टेंशन नहीं। अब परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। भाई इनका मैं क्या करूँ, जब भी स्टोरी बनाता हूँ शोर मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनका ये फायदा है कि आज इन्होंने इतना शोर मचाया और मुझे अंदाजा हुआ कि ऊपर कोई चीज़ आ चुकी हुई है। तो जैसे मैं ऊपर आया तो भाई यहाँ पे ना बिल्ली आ गया ना, वो डोरा का जो घर था ना, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी बना पर मुझे शक हुआ कि डोरा ने फिर से अंदर बच्चे दे दिए हमें। लेकिन इनका जो शोर है ना, उसने मुझे अलर्ट किया, और अब ये शोर ना मुझे डिस्टर्ब भी कर रहा है कि मैं स्टोरी क्रिएट ना कर सकूँ। भाई ये खुड्डा है, अब इसके अंदर ना जो चिक्स है ना, उनकी एज ना काफ़ी हो चुकी हुई है कि वो ना अलग रह सके। जैसे कि एक ये है और एक वो है, 3-4 ऐसे हैं जो ना छोटों को ना अपने पाँव के नीचे रोंद ले हैं। तो इसलिए बड़ों को निकाल के यहाँ पे ना जो नीचे इंक्यूबेटर के अंदर है ना छोटे चिक्स, वो शिफ्ट करने होंगे, और जो छोटे हैं वो भी इसी के अंदर रहेंगे। तो इनके लिए अलग से खुड्डा मैं तैयार करने लगा हूँ। भाई अभी ना आर्जी तौर पर ना मैंने इनका खुड्डा तैयार किया है। फीड यहाँ पर मैंने डाल दी है, पानी का बर्तन में रख दिया है। इनको ऊपर बैठने के लिए ये काने सेट किए हैं ताकि वो इनको आसानी हो, क्योंकि हमेशा ना बर्ड्स ना इन चीज़ों के ऊपर ही आकर ना सोता है, तो उनको ना इस पे कंफर्टेबल फील होता है। तो भाई यहाँ पे ना शिफ्टिंग का अमल शुरू करने लगा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि भाई सारे कर दूँ, लेकिन जो बाहर आएगा वो करेंगे। एक ये गया, ये दूसरे वाला, और ये तीसरे वाला, 3 गए भाई। और ध्यान से भाई, सारे बाहर भी आ रहे हैं। ये चौथा भाई, ये 5वां, इसको भी कर दे शिक। ये 6ठा, ये 7वां, और ये भाई ये पता नहीं कब का मरा हुआ है। इसी वजह से मैं शिफ्ट कर रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था कि अंदर कौन कौन है। ये भाई मिली का है, अब पता नहीं भाई ये कब का मरा हुआ है, पता नहीं रात को मरा है या मुझे पता नहीं चला। इसलिए ना शिफ्टिंग में कर रहा था, क्योंकि अंदर ना समझ नहीं आ रही थी कि भाई कौन क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर ना काफ़ी ना एक तरह का हजूम पैदा हो चुका हुआ था, इसलिए मैंने शिफ्ट किया। अब ये 3-4 ही रहेंगे, और जिस तरह ये मिली के है ना, मिली के अंदर रहेंगे। इसको भी निकाल देते हैं भाई, ये पॉलिश का है, पॉलिश का भी निकाल देते हैं। सिर्फ मिली के चिक्स है ना, वो अंदर रखने हैं। भाई अंदर की मिली का तो नहीं है, ये सारे भाई मिली के नहीं ना होने के बराबर है, बाकी ये सारे चिक्स मौजूद हैं। तो भाई अब ये ना इनके लिए बेहतर है कि यहाँ पे रहें, क्योंकि इनका जो साइज़ है ना, वो दुगना हो चुका हुआ है, और एक दूसरे को ना हिट करते हैं। और जब हिट होता है ना, तो वो बर्ड्स ना नीचे गिरता है, फिर उससे उठा नहीं जाता, और बर्ड्स ना आस्ता आस्ता मौत की तरफ आता है। अच्छा, मेरी जितनी कोशिश है ना कि मिली के बर्ड्स ना मरे, उतनी मिली के बर्ड्स ना मरते जा रहे हैं। मेरी ये ठीक है भाई, मिली के बिना मेरे पास ना 10-12 जोड़े हो जाएं, तो मिली के बर्ड्स को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ।
यार मैं क्या करूँ अब यार, इनका मैं क्या करूँ, इनको मैं कुछ कह भी नहीं सकता। ऊपर से ये मेरे अपने बर्ड्स हैं तो इनको मैंने खुद ला के रखा हुआ है, सिर भी लगाई इन्होंने यार। तो भाई बात में कह रहा था मिली की, तो मिली के बर्ड्स ना मैं चाह रहा था कि वो जल्दी उनकी ग्रोथ हो, लेकिन जितने मुझे मिली के बर्ड्स चाहिए ना उतने बर्ड्स ना मरते जा रहे। अब ना मैंने कोई और प्लान करना है कि मिली के बर्ड्स के लिए अलग की जगह रखें, क्योंकि वो छोटे साइज़ के हैं तो बड़ों के साथ वो मिल के रह नहीं सकते। ये बारिश काफ़ी तेज़ होती जा रही है तो मैंने सोचा इनकी फीड डाल दी जाए। और ये लास्ट रह गया, इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, हवा लगे ना फिर सेट रहते हैं। कितने पीस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 9 पीस रोज़ाना गिनता हूँ मैं कि मिस ना हो जाए। भाई ये जो खुड्डा है ना इसको तो मैंने फ्री कर लिया है, सिर्फ 2 चिक्स रह गई इसके अंदर, और जो नीचे से चिक्स है ना उनको लेके यहाँ पे रखने लगा हूँ। और जो वो खुड्डा है ना वो तो भर गया है, अब ना वहाँ से मैंने कुछ और चिक्स निकालने हैं, उनको और जगह शिफ्ट करना है, क्योंकि जो चिक्स है ना 3, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई है, वो छोटों से टकराते हैं। और जब छोटों से टकराते हैं ना उसका मतलब क्या होता है कि छोटे बेचारे दोबारा उठ नहीं पाते और फिर वो पाँव के नीचे रौंदे जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसी चक्रों में ना मेरे मिली के ना काफ़ी चिक्स चले गए हैं, तो मुझे ना एक तरह का ना एक तशवीश हो रही है कि दोबारा मेरे मिली के चिक्स अगर गए ना तो मुझे बहुत दुख सा होगा, क्योंकि मेरे पास ना मिली का मुर्गा नहीं है, मिली का वही पुराना जो पुराने जो अंडे थे ना उन्हीं में से जो चिक्स निकले हैं ना उन्हीं के बच्चे अभी ना मेरे पास मौजूद हैं। तो बच्चे तकरीबन 7-8 ही रह गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बच्चे ना पल जाएँ। तो भाई आज की स्टोरी मेरी यहीं पे ख़त्म होती है, एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।